हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सीरीज। आज हम बात करेंगे दोस्तों विशेष्य और विशेषण के ऊपर। तो इस सीरीज में लास्ट तक बने रहिएगा और अपना 5 नंबर पक्का करके जाइएगा, ठीक है। तो अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर आरओ या फिर कोई भी उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम जो नॉन टेक्निकल है उसमें हिंदी होता है और विशेष्य और विशेषण से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सरल शब्दों में कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। देखिए बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा और उम्मीद है कि आपको समझ में आए। चलिए सबसे पहले विशेषण और विशेष्य को हम समझते हैं होता क्या है अक्षर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हम देखेंगे सबसे पहले। तो पढ़िए मेरे साथ। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण कहते हैं। अब इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे रामू बहुत दयालु व्यक्ति है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों दयालु क्या है, रामू की विशेषता बता रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? रामू की विशेषता बता रहा है। और रामू अगर दयालु व्यक्ति है, ठीक है, तो रामू एक संज्ञा हो गया। और दयालु शब्द में देखें दोस्तों तो रामू दया का भाव रखता है। क्या करता है? दया का भाव रखता है। इसलिए इसमें दयालु क्या हो गया? विशेषण। क्योंकि रामू की विशेषता बता रहा है कौन? दयालु, ठीक है। दयालु शब्द तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह विशेषता संज्ञा की, ठीक है। यहाँ पे रामू क्या था दोस्तों? संज्ञा था, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या होता है? संज्ञा होता है। और सर्वनाम क्या होता है? जैसे यह, ये, वह, मैं, ये सब क्या होता है? ये सर्वनाम होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यह विशेषता संज्ञा की आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी की अगर आप विशेषता बताते हैं, इन जैसे यहाँ पे अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति के बारे में एक एक एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। जैसे अगर हम खली की बात करें तो खली का हम क्या क्या बोलेंगे? खली बहुत तगड़ा है, ठीक है। खली बहुत मोटा है। तो मोटा क्या हो गया? बताइए। मोटा क्या हो गया? एक प्रकार की विशेषता खली की, ठीक है। तो मोटा शब्द यहाँ पे खली की विशेषता बता रहा है ना, तो मोटा हो जाएगा विशेषण। समझ में आया? तो अगर अवस्था की बात करें तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों। जैसे सानिया का बचपना नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ जो बचपना शब्द है वो क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि सानिया अभी भी क्या है, उसकी हरकतें या फिर उसका स्वभाव कैसा है? बच्चों जैसा, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको व्यक्तिगत जीवन से जोड़ के ना देखें, ठीक है। तो यहाँ पे बचपना शब्द एक प्रकार का क्या बताता है? इंसान की अवस्था, ठीक है। तो बचपना किसी व्यक्ति का विशेषता बता रहा है, किससे रिलेटेड? अवस्था से। तो ये भी क्या हो गया? एक विशेषण, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको विशेषण समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें विशेष से क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक शब्द दयालु प्रयोग किया था कि रामू दयालु व्यक्ति है, ठीक है। तो दयालु, दयालु में रामू क्या हो गया? संज्ञा। रामू क्या हो गया दोस्तों? संज्ञा हो गया, ठीक है। अब इसमें दयालु में रामू दया का भाव दिखाता है, ठीक है। तो उस शब्द में जैसे दयालु क्या है? विशेषण, ठीक है। तो रामू क्या करता है? दया का क्या करता है? भाव दिखाता है, या फिर किसी के ऊपर दया करता है, या फिर जीवों पर दया करता है, ठीक है। तो रामू का स्वभाव कैसा है? दया करने का, ठीक है। और हम अगर एक शब्द में रामू को दयालु बोल देते हैं तो हर एक उसकी गुण, ठीक है, जो दयालुता से रिलेटेड है वो डिफाइन हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे यहाँ पे दया की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, दयालु। तो ये चीज आपको कंफर्म हुआ कि रामू क्या है? एक दयालु व्यक्ति है। दयालु में जो उसका कृत्य क्या है? दया करना, ठीक है। तो दया की विशेषता बताई जा रही है रामू की, ठीक है। और इसलिए हम रामू के साथ दयालु शब्द प्रयोग कर रहे हैं एज ए विशेषण, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे रामू की विशेषता तो बताई जा रही है दयालुता की, लेकिन दयालुता में ये क्या है? एक प्रकार का शब्द है जो रामू का क्या कर रहा है? गुण का बखान कर रहा है। लेकिन रामू का गुण क्या है? दया करने का, ठीक है। तो यहाँ दया विशेष्य हो जाता है। तो ये डिफरेंस दिमाग में रख के चलिएगा। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे देखिए। जैसे विशेष्य, यहाँ पे
वी होगा, यहाँ पे व लिख दिया गया है गलती से, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष और विशेषण में एग्जाम्पल देखिए, अगर क्रिया से रिलेटेड है तो एक खिलाड़ी, ठीक है, या विराट कोहली एक खिलाड़ी है, ठीक है। तो खिलाड़ी क्या करता है, खेलता है, तो खेलता विशेष से हो गया, ठीक है, खेलना क्या हो गया, विशेष से हो गया, और किसी के साथ ये जुड़ के उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इस शब्द को हम क्या कहेंगे, विशेषण। और यहीं पे जैसे दयालु को हमने एक्सप्लेन किया दोस्तों, तो यहाँ से संज्ञा वाले हिस्से में आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि विशेष और विशेषण आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक बारी आप क्या कीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ आगे और समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, अगर उसमें हम विशेषण लगा दें तो उसका अर्थ सीमित हो जाता है। अब यहाँ पे इस शब्द में और इस सेंटेंस का क्या मतलब है, ठीक है, उसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप पक्षी बोलते हैं, ठीक है, अगर आप घोड़ा बोलते हैं, अगर आप कुत्ता बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उसमें आपने अलग अलग कैटेगरी नहीं डिफाइन करी, ठीक है। आपने कुत्तों का जो वैरायटी है, जो उनकी प्रजातियां अलग अलग हैं, उसको डिफाइन नहीं किया, ठीक है। यानी कि जब आप विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका अर्थ बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आप वहां पे बोलते हैं कि कुछ काले कुत्ते, ठीक है, या फिर काले कुत्तों का समूह, तो क्या हो गया, अब काले कुत्तों का समूह अन्य लाल कुत्ते, सफेद कुत्ते, काले ब्राउन कुत्ते, अब कुत्तों के कलर के आधार पे देखेंगे तो देखिए, अब ज्यों ही विशेषण शब्द जुड़ा तो क्या हो गया, अर्थ सीमित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यही समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में घोड़ा शब्द प्रयोग किया है कि घोड़ों की तरफ ध्यान जाता है, अगर घोड़ा शब्द प्रयोग होता है तो यानी कि घोड़े में हर एक प्रजाति का घोड़ा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है दोस्तों, काला घोड़ा, लाल घोड़ा अगर संबोधित करते हैं तो क्या हो जाता है, एक विशेष कैटेगरी, ठीक है, निकल के चली आती है, यानी कि घोड़ा का जो अर्थ पहले बड़ा था वो सीमित हो गया, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस में दोस्तों यही हम समझे। अब हम देखेंगे जो विशेषण है उसके कितने प्रकार हैं और क्या क्या है उनको समझेंगे, ठीक है। तो वहां पे दोस्तों हमने जो एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पे जो हमने देखा था, ये संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति, ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषता है, ठीक है। तो इसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। और एग्जाम्पल में देखिए, गुण, दोष, वीर, चतुर, कायर, अंधा आदि, ठीक है। अगर रंग, रूप, गोरा, काला, सुंदर, लाल, ये सब अगर हम किसी इंसान को डिफाइन करने के लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं, या फिर किसी जीव को, किसी जानवर को, किसी स्थान को, तो वो उसका गुणवाचक विशेषण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये डिफरेंस अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है। अब देखिए, हम समझेंगे परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इसको देखिए क्या है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं। मात्रा मतलब अमाउंट, यहाँ पे ई वाला मात्रा नहीं, स्वर नहीं, ठीक है। यहाँ पे मात्रा का मतलब है अमाउंट, ठीक है। तो जो शब्द क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का मात्रा का बोध कराते हैं, ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 2 दर्जन, 1 किलो, 4 गज, 2 लीटर, ये सब क्या है दोस्तों, ये क्या बता रहे हैं, मात्रा, ठीक है। अब उम्मीद है कि परिमाणवाचक विशेषण आपको समझ में आया होगा। आप जाते होंगे मार्केट में, उम्मीद है कि आप मार्केट करते होंगे, राइट। तो आप जाते होंगे, बोलते होंगे 1 किलो आलू दे दीजिए भैया, ठीक है। तो वहां पे आपने मात्रा मांगा, ठीक है। अगर एक सिर्फ प्रयोग हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। लेकिन वहां पे आपने क्या, किलो शब्द प्रयोग किया, ठीक है। आपने कहा कि ठीक है 1 लीटर दूध दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, मात्रा आप ले रहे हो, काउंट नहीं कर सकते ना 1 लीटर दूध में कितना दूध है, ठीक है, सिर्फ लीटर काउंट कर पा रहे हो आप। तो जब लीटर को काउंट करेंगे तो वो संख्यावाचक हो जाएगा। लेकिन वो जो मात्रा लेके आ रहे हो, अगर वो डिफाइन हो रहा है, वो परिभाषित हो रहा है, या फिर मात्रा के माध्यम से आप किसी मतलब संज्ञा की विशेषता बता रहे हो, तो वो परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये डिफरेंस आप क्लियर रखना कि 2 दर्जन केले, ठीक है, तो 2 दर्जन क्या हो गया, मात्रा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण समझिए क्या होता है। अब संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में ज़्यादा डिफरेंस करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्द का जब प्रयोग पर ध्यान देते हैं, ठीक है, तो 4 क्या हो गया, कुछ,
लीटर, ठीक है, लीटर तो आपका क्या था, परिमाणवाचक, ठीक है। तो इन शब्दों में जो आपकी संख्या आ रही है, ठीक है, जैसे 4, उसके बाद कुछ, उसके बाद 1, ठीक है, और क्या फिर है यहाँ पे देखिए, तो ये शब्द क्या करते हैं, संख्या डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 लीटर था तो मैंने बोला कि एक जो है वो संख्या, जैसे मैंने बोला कि वहाँ 10 लोग खड़े हैं, ठीक है दोस्तों, तो 10 क्या है, हम काउंट कर रहे हैं, वो मात्रा नहीं है, वो क्या है, संख्या है, ठीक है। तो वहाँ पे 10 क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी कुछ और एग्जाम्पल के साथ इन्हें क्लियरली समझेंगे। उम्मीद है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में आप अंतर कर पाएंगे, ठीक है। अब किलोग्राम आपका क्या हो गया, परिमाणवाचक, और इसमें जब एक ऐड हुआ तो एक क्या है, संख्या, ठीक है। तो अब इससे तो क्लियर कर पाएंगे, जैसे वहाँ 4 पक्षी बैठी हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे 4 क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। तो अब उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्वनामिक विशेषण होता क्या है, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए, ठीक है, और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं। जैसे यह लड़की वही है जिसने मेरा पेन लिया था, तो इसमें देखिए दोस्तों, संज्ञा से पहले क्या आया है, यह है, जो क्या है, एक सर्वनाम। तो ये क्या कर रहा है, एक विशेषता बता रहा है, किसकी, संज्ञा की, ठीक है। या यहाँ पे जो लड़की है वो क्या है, संज्ञा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यह लड़की वही है जिसने मेरा पेन लिया था, तो इंडिकेट कर रहा है यानी कि यही, ठीक है। तो यहाँ पे यह क्या हो गया, एक प्रकार का सर्वनामिक विशेषण, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपने चारों डिफरेंस देखा। अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हम सबसे पहले सर्वनामिक विशेषण के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद गुणवाचक, ठीक है, उसके बाद संख्यावाचक, उसके बाद परिमाणवाचक। तो ऐसे क्रम में इनमें भी भेद है, इनमें भी कुछ इनके अंग हैं, ठीक है, उनके ऊपर बात कर लेंगे तो क्वेश्चन करना आसान होगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सर्वनामिक विशेषण के ऊपर। तो यहाँ पे समझिएगा होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं, तू, वह, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। सर्वनामिक विशेषण में मैं, तू, वह शब्द को हटा दीजिएगा, और जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम हैं उनको हटा दीजिएगा, ठीक है। इनको छोड़कर जो भी आप सर्वनाम प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में, तो वो क्या कहलाएगा, उस वाक्य का या उस संज्ञा का सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, यह अच्छा घोड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पे यह घोड़े की क्या बता रहा है, ठीक है, एक तरह से इंडिकेट कर रहा है, तो यह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। उसके बाद ये लड़के, आपका मित्र, मेरा घर इसी गांव में है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। लेकिन अगर मैं, तू, वह शब्द जुड़ता है, ठीक है, तो ये सर्वनामिक विशेषण नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण के भेद देख लीजिए व्युत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से दिमाग खोल के इसको समझिएगा, ठीक है, क्योंकि कम समय में करना है, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पे अगर हम सर्वनामिक विशेषण की बात करें तो इसके दो भेद हैं, एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अब इनको ना हम एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मौलिक सर्वनामिक विशेषण को हम समझेंगे, ठीक है, ये होता क्या है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जब कोई सर्वनाम प्रयोग हो और वो अपने मूल रूप में ही प्रयोग हो, ठीक है, उसके रूप में कोई प्रत्यय ना जुड़े, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो जब कोई सर्वनाम अपने मूल रूप में जुड़ के किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, तो दोस्तों उस सर्वनामिक विशेषण को हम क्या बोलते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कोई नौकर गया, ठीक है, तो कोई क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। ये लोग पापी हैं, यह घर अच्छा है, यह आदमी चोर है, तो इसमें ये, यह है, और उसके बाद यह, कोई, ये क्या है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए यौगिक सर्वनामिक विशेषण को समझते हैं। यहाँ पे दिमाग खोल लीजिएगा अपना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो देखिए यौगिक सर्वनामिक विशेषण होता क्या है, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, मूल सर्वनाम में कोई प्रत्यय जुड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो मूल रूप है वो चेंज हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से एक संज्ञा की विशेषता प्रकट हो रही है। तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, बताइए, यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों समझिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ शब्द दे दे रहा हूँ, आप रट लीजिएगा, ठीक है।
एग्जाम में अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। क्या? ऐसा, ठीक है, वैसा, ऐसा, वैसा, जैसा, ठीक है। ये दोस्तों क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो किस प्रकार के? यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, क्योंकि इनमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या बता रहे हैं? एक संज्ञा की विशेषता। यहाँ पे देखिए, ऐसा लड़का, ठीक है, लड़का एक तरह से संज्ञा हो गया। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? कहते हैं ना कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा, तो इंडिकेट करके हम क्या करते हैं? उसकी विशेषता ही प्रकट करते हैं। तो ऐसा को हम क्या बोलेंगे? यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। कैसा, ऐसा, कैसा, जैसा, वैसा, ये सब क्या है दोस्तों? यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। आपके जैसा आदमी मिलना कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? आपके जैसा आदमी मिलना कठिन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सर्वनामिक विशेषण भी समझ में आ गया होगा, और जिसमें हमने दो रूप देखे, कौन कौन से? मौलिक और यौगिक। अब आते हैं हम आगे, बात करेंगे गुणवाचक विशेषण के ऊपर, ठीक है। ये होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लें। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार प्रकट हो या संबंध, दशा, स्वभाव आदि का पता चले, उसे दोस्तों हम गुणवाचक क्या बोलते हैं? विशेषण। यहाँ पे वाचक नहीं है, वाचक है, ठीक है। उसे आप लोग वाचक मत पढ़िएगा, वो मिसप्रिंट है, ठीक है। क्या है? वाचक, ठीक है। तो जब जैसे मान लीजिए वह इंसान दयालु है, ठीक है, वह बच्चा कैसा है? वह बच्चा शरारती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल लें कि पायल बहुत ही विनम्र है, ठीक है, या फिर हम बात करें कि रविंद्र बहुत ही चालाक है, ठीक है, या फिर हम बोलें शिवम बहुत ही चालाक है। तो ये सब क्या है? एक प्रकार का उस व्यक्ति की विशेषता प्रकट तो हो रही है, लेकिन उसके गुण की विशेषता प्रकट हो रही है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं रविंद्र बहुत बुद्धिमान है, शिवम बहुत बुद्धिमान है, फरमान बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये शब्द क्या कर रहे हैं दोस्तों? किसी की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, राइट। तो ये किसी के गुण की बखान कर रहे हैं शब्द, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो अब कोई भी सेंटेंस आए दोस्तों, अब वहां पे आपके लिए पहचान पाना आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गुणवाचक विशेषण तो आपने समझ ली, ठीक है। और विशेषणों में गुणवाचक विशेषण की संख्या सबसे अधिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि किस विशेषण की संख्या सर्वाधिक है, तो गुणवाचक विशेषणों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि इसमें क्या क्या आ रहा है? देखिए, काल आ रहा है, स्थान आ रहा है, आकार आ रहा है, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। काल में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अगला, पिछला, आगामी, नया, पुराना, ताजा, मौसमी, टिकाऊ इत्यादि ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। स्थान के बारे में देखिए, उजाड़, भीतरी, बाहरी, दायां, बायां, ऊपरी, सतही, पंजाबी, बिहारी, असमी, अमेरिकी, भारतीय, स्थानीय, देशीय इत्यादि दोस्तों क्या है? गुणवाचक विशेषण। जैसे मैं बोलूं कि भारत का फलाना प्रदेश स्विट्जरलैंड कहलाता है, ठीक है। तो उस प्रदेश का क्या होगा? यहाँ पे विशेषता प्रकट होगा, होगा कि नहीं? बताओ। कि हमने तुलना किया स्विट्जरलैंड जैसा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अहमदाबाद की तुलना हम किसे करते हैं? अमेरिका के, बताइए। अमेरिका के किस कपड़े के कपड़े के मामले में फेमस शहर से तुलना करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो ऐसे अगर हम स्थान की तुलना करके किसी स्थान की विशेषता बताएं, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से क्या हो गया? या फिर किसी स्थान की विशेषता बताएं, या फिर किसी दिशा की विशेषता बताएं, तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। अब आकार में देखिए, गोला, चौकोर, सुडौल, सुंदर, नुकीली, लंबा, चौड़ा, सीधा इत्यादि क्या है दोस्तों? ये आकार से संबंधित किसी की विशेषता प्रकट कर रही हैं शब्द, और इसलिए इनको गुणवाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, रंग, दशा, गुण, दिशा, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे रंग हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रकट कर रहे हैं? गुणवाचक विशेषण को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, गरीबी, उद्यमी, दशा की बात हो रही है। दुबला, पतला, गीला, सूखा, ये क्या है? दशा या तो स्थिति, ठीक है। तो ये क्या कर रही है दोस्तों? किसी व्यक्ति यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रही है, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इनको हम गुणवाचक विशेषण बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने सच्चा, झूठा, गुण की बात करें कि वह इंसान कैसा है? सच्चा है, झूठा है, अच्छा है, शांत है, भला है, बुरा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा?
बताइए, गुड़ की बखान हो रही है और गुड़ से ही क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, दिशा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी इत्यादि क्या है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे तीन, चार, कुछ, सब। ठीक है, ये क्या है, और यहाँ पे अगर तीन, चार, कुछ, सब और चक्र ये सब आए, क्रम आए, तो ये क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, अब संख्यावाचक विशेषण के भी तीन मुख्य भेद हैं। ठीक है, पहला क्या है, निश्चित संख्यावाचक, दूसरा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक, तीसरा क्या है, परिमाण बोधक। ठीक है, अब ये क्या है डिफरेंस इनके बीच में, उसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। चलिए, अगर हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब किसी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 1, 30, 50। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे उस पेड़ पे एक आम है। ठीक है, या फिर मैंने ये शब्द प्रयोग किया कि वहाँ पे 30 व्यक्ति खड़े थे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ वहाँ पे 50 व्यक्ति खड़े थे, तो ये निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं वहाँ पे बोलूँ कि वहाँ पे 30 व्यक्ति खड़े थे, वहाँ पे 50 व्यक्ति खड़े थे, तो दोस्तों वो अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप दिमाग में लेके चलना। ठीक है, चलें अब यहाँ पे देखें, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, वही जो हमने आपको समझाया, कुछ, सब, सौं, पचासों, लाखों, ये क्या हो गया दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो हमने संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक देख लिया। ठीक है, अब एक क्या बचा, परिमाण बोधक, जहां पे जैसे जिस संख्यावाचक में क्या होता है, जैसे 1 किलोग्राम। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, परिमाण विशेषण। 1 लीटर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, संख्या भी है और परिमाण भी है, तो इसको हम परिमाण बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए अब संख्यावाचक विशेषण में कुछ इनके क्या हैं, देखिए, ये विशेषण के 5 भेद हैं, किसके, संख्यावाचक के, तो वो भी आप देख लीजिए। तो इसमें देखिए, गणनावाचक विशेषण, ठीक है, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक क्या है, विशेषण। ठीक है, ये किसके भेद हैं दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण के। तो हमने तो उनके 3 प्रकार देखे थे, अब इनके 5 भेद भी देखेंगे। तो देखिए, गणनावाचक विशेषण में अगर हम संख्या में देखें तो जहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है, ऐसा आपको मतलब ज्ञात हो। ठीक है, वहाँ पे 1, वहाँ पे 2, ठीक है, वहाँ पे 3 पक्षियाँ, तो ऐसा जब क्रम आए तो आप क्या कर रहे होते हैं, गणना कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गणनावाचक विशेषण। अब यहाँ पे देखिए, जब क्रम होता है, जैसे अगर कोई बच्चा क्लास में टॉप करता है तो बोलते हैं वो थर्ड आया है। ठीक है, फोर्थ आया है, सिक्स्थ आया है, फर्स्ट आया है। ठीक है, तो ये क्रम बताया जाता है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए, आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है, जैसे हमने जब बोलते हैं कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वह उससे 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, वह उससे 10 गुना ज़्यादा अमीर है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आवृत्ति चल रही है। ठीक है, वो रिपीट होके टर्म बन रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, एक तरह से आप आवृत्ति उसकी रिपीट हो रही, जैसे 2 गुना, 1 का रिपीटेशन हुआ है ना, 1 का रिपीटेशन हुआ तो 2 गुना हुआ। ठीक है, अब उसी का फिर से रिपीटेशन हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बारी, तो तिगुना हो गया, तो आवृत्ति चल रही है एक की ही। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, समुदायवाचक विशेषण क्या होता है, जैसे एक साथ 4 पक्षियां उड़ रही हैं। ठीक है, तो चारों अगर हम शब्द प्रयोग करें कि चारों, ठीक है, वह दोनों दोस्त, ठीक है, वह तीनों दोस्त। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि वो समुदाय में होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, अब प्रत्येक बोधक क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, हर एक, ठीक है, प्रतिदिन। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये प्रत्येक बोधक हैं और इनको हम प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो संख्या 1 का बोध कराए और उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, 1 का बोध कराए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके 5 भेद। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
इसमें देखिए हमने गणनावाचक विशेषण के भी क्या देखने हैं, यहाँ पे देखिए गणनावाचक विशेषण भी दो भागों में विभक्त होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, ठीक है। ये जो गणनावाचक विशेषण है इसको भी हम आगे दो भागों में बांट के देखते हैं, ठीक है। वो क्या है, एक पूर्णांक बोधक जैसे 1, 2, 4, 100, 1000 इत्यादि क्या है दोस्तों, पूर्णांक है, ठीक है। अब अपूर्णांक क्या है, ठीक है। ये देखिए हमने पूर्णांक तो समझ लिया, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 100 हो, ये गणनावाचक में तो आते हैं, लेकिन ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन अपूर्णांक बोधक क्या है, जैसे पाव, आध, पौन, सवा, ये सब आप जैसे पहले की मेजरमेंट में ये क्या है, अपूर्णांक बोधक है। इसमें आप अंक का प्रयोग नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से आप बता रहे हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों अपूर्णांक बोधक, क्या बोलेंगे, अपूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आप लोग बोलते हो ना, कितना बजा है, 1:15 बजा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये पता होता है कि 1:15 कितने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस शब्द में कहीं पे मतलब गणना तो नहीं हो रही है ना, इसमें कहीं पूर्णांक तो नहीं आ रहा है। जैसे 1 क्या हो गया, पूर्णांक, 2 क्या हो गया, पूर्णांक, 4 क्या हो गया, पूर्णांक, लेकिन पौन यानी कि पौन क्या हो गया, बताइए, 1/3 हो गया, ठीक है। और सवा क्या हो गया, बताइए, 1 और 1/4 जोड़ लो, ठीक है। उसके बाद आध क्या हो गया, जाहिर सी बात है आधा आपको पता होगा, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, अपूर्णांक बोधक विशेषण, ठीक है। उम्मीद है कि आपका दिमाग अभी ठंडा होगा, अभी आप पढ़ने के मूड में होंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पे देखिए पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों या अंकों में लिखे जाते हैं, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो पूर्णांक बोधक होते हैं उनको 1, 2, 3, 4 ऐसे अंकों में लिखते हैं, लेकिन जो जैसे अनिश्चित हो या फिर बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं हों और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं हों, तो उनको हम क्या करते हैं दोस्तों, शब्दों में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पूर्णांक बोधक का विशेषता है, ठीक है, कि पूर्णांक बोधक में क्या होता है, 1, 2, 3 इस प्रकार से हम लिखते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं हों तो उनको अंकों में लिखते हैं। जैसे 40 लाख, ठीक है, हमने लिख लिया, यहाँ पे देखिए शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन हम यहाँ पे अगर 40 लाख लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बताइए दोस्तों। इसको 40 लाख को आप 4 मिलियन भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना समय है नहीं कि हम उसको 40 लाख लिख के दिखाएं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे जैसे मान लो बड़ी संख्या 100, ठीक है। अब इसको भी आप क्या बोल सकते हो, बड़ी निश्चित संख्याएं, ये क्या है, पूर्णांक बोधक, इनको हम किस में लिखेंगे दोस्तों, अंकों में, ठीक है। और छोटी तथा बड़ी जो अनिश्चित संख्या है उनको हम क्या करते हैं दोस्तों, किस में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं, ठीक है। अब सवा को आप किस में लिखोगे, बताओ, शब्द में लिखना आसान रहेगा, है ना। अब सवा को आप 1 सही 1/4 ऐसे तो लिखोगे नहीं, है ना। तो ज्यादातर आप कोशिश करते हो इसको शब्दों में लिखने का, ठीक है, सवा, पौना, आधा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखिए हम देखेंगे परिमाण बोधक विशेषण, हमने संख्यावाचक विशेषण देख लिया, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के भेद भी देख लिए, ठीक है। और सेशन को जैसे मान लीजिए एक बारी आप रिपीट करके दोबारा से देख लीजिएगा कि जहाँ पे आपका डाउट हो रहा है, फिर अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, देखिए इस सेशन के बाद ना इसमें मैं एक लिंक ऐड करूंगा नीचे, जहाँ से आप जाके खुद का टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। अभी आप पूरा सेशन बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है। देखिए परिमाण बोधक विशेषण यह किसी वस्तु के नाप तोल की बोध कराता है। जैसे हमने 1 किलोग्राम, 1 लीटर, 4 ग्राम, ठीक है, या फिर 2 दर्जन, ये सब क्या है, किसी वस्तु के परिमाण का बोध कराता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इन शब्दों को दोस्तों, परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके भी क्या है, इनके भी दो भेद हैं, ठीक है। ये भी दो प्रकार के हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। जैसे 2 सेर घी, 2 सेर घी आपको कंफर्म पता चल गया कि घी कितना आने हैं। 10 हाथ जगह, ये भी कंफर्म पता चल गया। उसके बाद 4 गज मलमल, 1 तोला हींग, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली पता चल रहा है निश्चित रूप से कि कितना होना है। लेकिन अनिश्चित परिमाण बोधक में बहुत दूध, ठीक है, परिमाण तो है, दूध को तो हम भाई किलोग्राम में ही देखते हैं, लेकिन बहुत दूध एक तरह से अनिश्चित परिमाण बोधक हो गया, ठीक है। उसके बाद अनेक पक्षी, ठीक है। उसके बाद सब धन, पूरा आनंद, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ कंफर्म हो रहा है क्या, पूरा आनंद का क्या मतलब है, ठीक है।
परिमाण तो होगा, लेकिन इसको आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते ना कि कितने आनंदित हो, पूरा आनंदित, ठीक है। सब धन, गाना सुना होगा, सब धन ले लो ए रनिया, समथिंग लाइक, ठीक है। तो आप वहां पे भी अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण का ही प्रयोग करके एक म्यूजिशियन वहां पे क्या करता है, एक गाना कंपोज करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, निश्चित और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रविशेषण क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रविशेषण से। देखिए होता क्या है, जब कोई शब्द क्या करता है, किसी विशेषण की ही विशेषता बताने लगे, ठीक है, तो उसको दोस्तों हम क्या कह देते हैं, प्रविशेषण, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, रामू बहुत तेज विद्यार्थी है, ठीक है। तो ठीक है, विद्यार्थी है, पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, बहुत शब्द प्रयोग कर लिया गया, ठीक है। बहुत तेज है, तो बहुत क्या हो गया दोस्तों, वो विद्यार्थी और उसके जो तेज है वो तो विशेषता बता ही रहा है, तेज विद्यार्थी, लेकिन उसकी भी विशेषता बता रहा है, तो बहुत यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, प्रविशेषण, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत हो गया प्रविशेषण। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो बड़े शब्द क्या हो गया दोस्तों, प्रविशेषण, ठीक है। याद रखिएगा, अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत क्या हो गया दोस्तों, प्रविशेषण, ठीक है। सुंदरता की भी विशेषता बता रहा है, ठीक है। अत्यंत मतलब बहुत अधिक, है ना, तो अत्यंत भी क्या कर रहा है, सुंदरता का विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, जब कोई शब्द विशेषण का भी विशेषता बताने लगे तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाल की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द, सिंदूरी, ठीक है। तो सिंदूरी क्या हो गया दोस्तों, प्रविशेषण, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा सेशन। अगर सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, है ना, और हमसे जुड़िए सब्सक्राइब करके। चलिए अब देखते हैं विशेष और विशेषण में जो संबंध है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक विशेष्य विशेषण और एक होता है दोस्तों विधेय विशेषण, ठीक है। दो प्रकार से प्रयोग होता है, एक होता है विशेष्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। तो यहाँ पे पहले विशेष्य विशेषण देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोहन क्या है, चंचल बालक है, ठीक है। तो यहाँ पे बालक से पहले क्या आ गया, विशेषण आ गया, ठीक है। चंचल क्या है, एक प्रकार से विशेषण है, तो जब विशेषण विशेष्य से, ठीक है, पहले आ जाए, पहले प्रयुक्त हो, तो क्या होगा दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, विशेष्य विशेषण, ठीक है। शीला सुशील कन्या है, तो यहाँ पे सुशील, ठीक है, पहले आ गया कन्या से, ठीक है। तो सुशील क्या है, एक प्रकार का विशेषण, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, विशेष्य विशेषण, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या होगा दोस्तों, एग्जाम में आपसे एक स्टेटमेंट दे देगा, जैसे मोहन चंचल बालक है में कौन सा विशेषण है, तो वहां पे विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण या फिर कोई अन्य विशेषण, मूल विशेषण या फिर कोई भी विशेषण लिख के आए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, ठीक है, जब विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बताइए, विशेष विशेषण। यहाँ पे देखिए चंचल और सुशील क्रमशः क्या है, बालक और कन्या के विशेषण है, ठीक है। तो इसलिए हम इस सेंटेंस को किस में काउंट करेंगे, विशेष विशेषण में, ठीक है। चलें अब आगे देखें, दूसरा विधेय विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाक्य पहले पढ़िए, मेरी गाय काली है, ठीक है। काली क्या हो गई, एक प्रकार से, बताइए, विशेषण हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जब विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काली और आलसी, ठीक है, ये क्या है इन दोनों वाक्यों में, देखिए ये क्या हो रहे हैं, जो विशेषण विशेष्य हैं, विशेषण हैं वो विशेष और क्रिया के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए काली और आलसी क्या कहलाएंगे दोस्तों, काली और आलसी दोनों विधेय विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, उम्मीद है कि आप याद रखेंगे और ऐसे सेंटेंसेस जब बनेंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन आदि के अनुरूप होते हैं, ठीक है, अंतर नहीं होता है। विशेषण के जो लिंग होंगे वचन होंगे वो विशेष्य के लिंग वचन आदि के ही अनुरूप होंगे, चाहे विशेषण विशेष्य के पहले आए या तो पीछे आए, ठीक है। जैसे हमने देखा था ना विशेष्य विशेषण में, विशेषण क्या हो रहा था, विशेष्य से पहले आ रहा था, और विधेय विशेषण में क्या देखा कि दोनों के बीच में, क्रिया और संज्ञा के बीच में आ रहा था,
और इसलिए क्या हम बोल रहे थे उसको, विधेय विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, अच्छे लड़के पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद राधा भली लड़की है। तो यहाँ पे आपको समझना है जो विशेषण के लिंग वचन है वो विशेष्य के लिंग वचन के अनुरूप ही है, चेंज नहीं हो रहा है। अच्छे लड़के पढ़ते हैं, ठीक है, राधा भली लड़की है, तो इसमें देखिए कहीं चेंजिंग आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों, ठीक है, एक ही विशेषण के अनेक विशेषण हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। ठीक है, समझ में आया। जैसे कोई विशेषण है उसके अनेक विशेष्य हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे विशेषण हैं जिनके बहुत सारे विशेष्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वाक्यों में क्या कह रहा है, तो जो विशेषण के लिंग और वचन होंगे, ठीक है, वो समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नए पुरुष और नारियां, नई धोती और कुर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली इसमें दिख रहा होगा कि नए पुरुष और नारियां। ठीक है, तो यहाँ पे जो विशेषण है अपने समीप वाले, ठीक है, विशेष्य के साथ अपना लिंग चेंज कर रहा है। ठीक है, अपना लिंग और वचन परिवर्तित कर रहा है, जैसे नए पुरुष और नारियां। ठीक है दोस्तों, तो इसमें उम्मीद है कि आपने समझा होगा। ठीक है, कि अगर क्या हो, एक विशेषण है उसके विशेष्य अनेक हैं। ठीक है, तो विशेषण जो प्रयुक्त करेंगे आप शब्द में वो उस वाक्य में जो विशेष्य करीब में है, जिसका जैसे मान लो कोई विशेषण शब्द है, ठीक है, और उसके विशेष्य बहुत सारे हैं, तो आप वही विशेषण प्रयोग करोगे। जैसे मान लो आप स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी, ठीक है, कोई एक विशेषण है, ठीक है, जिसके विशेष्य समान रूप से प्रयोग होते हैं। तो अगर स्त्री की बात आती है तो स्त्री के अनुरूप प्रयोग करोगे उस विशेषण को। ठीक है, उस विशेषण का लिंग और वचन स्त्री के अनुरूप प्रयोग करोगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। और जब पुरुष होगा और उसी विशेषण का जो विशेष्य है, अब पुरुष के लिए जब प्रयोग करना है तो उस विशेषण को पुरुष के भांति प्रयोग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे नए पुरुष और नारियां, ठीक है, नई धोती और कुर्ता। ठीक है, तो इसमें लिंग और वचन कहाँ पे परिवर्तित हो रहे हैं, किसके समतुल्य हो रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें और देखें विशेषण की रचना और उनके प्रयोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रचना की दृष्टि से अभिकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, रचना की दृष्टि से दोस्तों जो अभिकारी, जिनका क्या होता है, विकार नहीं होता। ठीक है, तो अभिकारी विशेषणों का जो रूप है वो परिवर्तित नहीं होता। अब एग्जाम्पल आप देख लेंगे, जैसे लाल है, सुंदर है, चंचल है, गोल है, भारी है, तो ये परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, ये अभिकारी विशेषण है, तो इनके रूप में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, और ये हमेशा अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा, कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। ठीक है, तो जैसे ई और दान। ठीक है, इसमें क्या हो गया, दानी बन गया विशेषण। ठीक है, तो दान में जब आपने ई प्रत्यय लगाया तो दानी बन गया। ठीक है, श्री में जब मान प्रत्यय आपने लगाया तो श्रीमान विशेषण बन गया। धन में जब वान विशेषण लगाया, प्रत्यय लगाया तो धनवान बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और लाल, सुंदर, चंचल, गोल, भारी, सुडौल इत्यादि, ठीक है, ये अभिकारी विशेषण है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो विशेषणों की रचना और उनके प्रयोग में हमने बहुत सारी चीजें देखी। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब विशेषण बनते हैं, जैसे चलता फिरता और क्या है, ढड़ा मढ़ा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से विशेषण की रचना है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विशेषण बनते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए चलता फिरता, डढ़ा मड़ा, है ना, तो बोलते हैं ना कि चलता फिरता आदमी था। ठीक है, तो कभी कभी गलत वर्तनी में भी प्रयोग करते हैं, अरे वो तो चलता फिरता इंसान है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण ऐसे भी बनते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में भी प्रश्न बने क्या दो या दो से अधिक शब्दों का मेल विशेषण के निर्माण में सहायक हो सकता है, तो हाँ दोस्तों हो सकता है। ठीक है, तो वैसे आपसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो पूछने वाला नहीं है, लेकिन आप ना ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है, 50 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है ना, तो पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होना।
अब यहाँ पे देखिए अकारांत, ठीक है, जैसे आ की मात्रा जो होती है जिस शब्द के अंत में हो, ठीक है, तो विशेषण लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलकर ए और ई हो जाता है, ठीक है। अभी इसको समझिए एग्जाम्पल से, जैसे एक वचन में काला बड़ा पुल्लिंग है, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में क्या हो गया, काली और बड़ी, तो यहाँ पे यही कह रहा है अकारांत की मात्रा जो है शब्द के अंत में वो क्या होता है, लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ए और ई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुवचन में अगर हो तो काला को क्या, फिर से काल को क्या, काली, फिर बड़े को बड़ी, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलकर ए या ई हो जाता है, ठीक है, जब लास्ट में क्या हो, आकारांत हो, ठीक है, यानी कि आ की मात्रा हो, काला बड़ा, काल बड़े, ठीक है। तो अब क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा इसमें विशेषण की रचना से रिलेटेड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए देखो दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, सर्वनामिक विशेषण भी, सर्वनामिक विशेषण क्या है, वह है, उस, है ना, तो उनमें भी परिवर्तन आता है वचन और जब कारक परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक वचन में वह लड़का है और बहुवचन में वही, वह क्या हो गया, वे लड़के, ठीक है, तो परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पे वही कह रहा है सर्वनामिक विशेषण भी परिवर्तित होते हैं वचन और कारक के अनुसार, ठीक है। रूपांतरित यहाँ पे लिख रखा है, परिवर्तित उसी को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए उस लड़के को, तो यहाँ पे उस किस में कन्वर्ट हो गया, उन लड़कों में, ठीक है। जब ये बहुवचन में तब्दील हो रहा है तो उस उन में बदल जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। अब देखिए विशेषण की रचना में छठवां पॉइंट, जब संज्ञा का लोप रहता है, ठीक है, और विशेषण संज्ञा का काम देता है, तब उसका रूपांतर विशेषण के ढंग से नहीं संज्ञा के ढंग से होता है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, ठीक है, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, संज्ञा, तो यहाँ पे संज्ञा का बोध तो हो नहीं रहा है, संज्ञा लोप है, संज्ञा का लोप हुआ पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, इनका रूपांतरण विशेषण के ढंग से नहीं होता, ये संज्ञा के ढंग से होता है, ठीक है। तो बड़ों की बात माननी चाहिए, ठीक है, तो बड़ों, ठीक है, देखिए आप बड़ों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, विशेषण का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सामान्यतः विशेषण के साथ प्रसर्ग नहीं लगता, विशेष्य के साथ लगता है, ठीक है। विशु जो है संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के बाद प्रसर्ग लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइनों का कोई विशेष रोल नहीं है, आप यहाँ पे समझिए, जब संज्ञा का लोप हो, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो विशेषण है वो संज्ञा का काम देता है, ठीक है, जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है बड़ा, उसका तो यहाँ पे कुछ पता तो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, उसका रूपांतर विशेषण के ढंग से नहीं होता, संज्ञा के ढंग से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो विशेषण का परिवर्तन हुआ है संज्ञा के अनुसार हुआ है, ठीक है। जैसे वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, ठीक है, विद्वानों का आदर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों संज्ञा का क्या है, लोप है, लेकिन जो विशेषण है वो संज्ञा के अनुसार यहाँ पे क्या कर हो रही है, रूपांतरित हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये इतना डिफिकल्ट आपके लेवल में आने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन अब विशेषण की रचना में ऐसे वाक्य हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। तो आप इस पे दिमाग मत खपाइएगा, आपके एग्जाम का लेवल ये नहीं है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ोगे अब इसके आगे वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए दो या दो से अधिक वस्तु या भावों के गुण मान आदि के परस्पर मिलान का जो विश्लेषण है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तुलनात्मक विशेषण, ठीक है। तो तुलनात्मक विशेषण होता क्या है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण मान आदि के परस्पर मिलान को क्या कहते हैं, तुलनात्मक विशेषण, ठीक है। हिंदी में तुलना करने पर विशेषणों के रूप ज्यों के त्यों रहते हैं, ठीक है, उनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी भाषा में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर बने दोस्तों कि हिंदी में तुलना करने पर विशेषणों के रूप में परिवर्तन होता है क्या, तो स्टेटमेंट में अगर रहा कि परिवर्तन कम होता है, परिवर्तन ज़्यादा होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे परिवर्तन
नहीं होता, वो जैसे कि तैसे विशेषण बना रहता है, लेकिन इंग्लिश में परिवर्तित होता है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, राम की गाड़ी श्याम से महंगी है। क्या है? राम की गाड़ी श्याम से महंगी है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? देखिए, तुलना हो रही है, ठीक है, और विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो राम की गाड़ी श्याम से महंगी है। अनूप अपने कक्षा में सबसे तेज विद्यार्थी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है? तुलना हो रही है दोस्तों, ठीक है, और विशेषण के रूप में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। अनूप अपने कक्षा में सबसे तेज विद्यार्थी है, ठीक है। और अवस्था के दृष्टिकोण से दोस्तों अभी हम देखेंगे, तो अगर अपने कक्षा में अनूप सबसे तेज विद्यार्थी है, तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तमावस्था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप राम की गाड़ी श्याम से महंगी है, इसे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरावस्था, ठीक है। तो अभी हम उसको भी आगे देखेंगे, ठीक है, अवस्था के दृष्टिकोण से विशेषणों का जो भेद है, ठीक है, तो उन्हें भी हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी में से, अपेक्षा, सामने, बनिस्बत, सब में, सबसे, ये लगाकर विशेषणों की तुलना की जाती है। अब इसको समझिए, ठीक है। और ये वाला जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। आपका जो एग्जाम्पल है यहाँ से था, ठीक है, तुलनात्मक विशेषण में आपका रोल यहाँ से था, ठीक है। अब इसको देखिए, हिंदी में से, अपेक्षा, सामने, बनिस्बत, सब में, सबसे लगाकर विशेषणों की तुलना की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सुशील की अपेक्षा सुधीर अधिक शिष्ट है, तो यहाँ पे की जा रही है तुलना, ठीक है। और यहाँ पे विशेषण में हम तुलना तो कर रहे थे, लेकिन विशेषण का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट में एग्जाम्पल तो पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट यही बन सकता है ऊपर वाले में, कि अगर हम दो लोगों का, दो संज्ञाओं का अगर तुलना करते हैं, ठीक है, तो उसके विशेषण में कोई परिवर्तन होगा या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए नहीं होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरे लाइन में देखिए क्या है, से, अपेक्षा, ठीक है, सामने, वनिस्पत, सब में, सबसे, ये लगाकर विशेषणों की तुलना की जाती है। जैसे इसको समझिए, सुशील की अपेक्षा सुधीर अधिक श्रेष्ठ है, ठीक है, सुशील की अपेक्षा, ठीक है। तो अपेक्षा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? से के लिए, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे ना, सुशील सुधीर से क्या है? अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन अपेक्षा शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद वह श्याम के बनिस्बत है। बनिस्बत मतलब क्या है? सामने है, ठीक है, क्या है? सामने है। तो यहाँ पे क्या की गई है? तुलना की गई है, लेकिन डायरेक्ट शब्द प्रयोग ना करके बनिस्बत शब्द प्रयोग किया गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये तुलना वाली बात आप समझ पा रहे होंगे कि तुलनात्मक विशेषण क्या होती है। तो दो या दो से जब अधिक वस्तुओं या भावों के गुणों का या फिर मानों का परस्पर तुलना किया जाता है या मिलान किया जाता है, तो उसे तुलनात्मक विशेषण कहते हैं, ठीक है। और देखिए, ये वाला टॉपिक सिर्फ आप पढ़ो, ठीक है, ये आपके आर ओ में हेल्प कर सकता है, आर ओ के मेंस में हेल्प कर सकता है, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण यूपी पुलिस के लिए नहीं है, ठीक है। अब जो अवस्था वाली बात होगी दोस्तों, जैसे यहाँ पे मूलावस्था हो रही है, ठीक है, और उसके बाद उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है, ठीक है, ये यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और बाकी आर ओ में तो पूछा ही जाएगा, और अन्य एग्जामों में तो पूछा ही जाएगा। तो देखिए, मूलावस्था क्या है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आप क्या करते हैं, मूलावस्था में किसी से यहाँ पे तुलना नहीं होती है, ठीक है, सुंदर, मधुर, महत्वीर, ठीक है। जैसे इसको समझिए क्या है, किसी विशेषण से तुलना न करके अगर उसको सीधा व्यक्त किया जाए, जैसे करेला कड़वा है, ठीक है, तो करेला कड़वा है डायरेक्टली बता दिया गया, ठीक है, इससे किसी से तुलना नहीं की गई, तो इसमें कौन सा विशेषण आया, विशेषण की कौन सी अवस्था प्रकट हुई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे विशेषण की मूलावस्था प्रकट हुई, ठीक है। अगर यहीं पे हम क्या करें दोस्तों, तुलना कर दें, ठीक है, करेला जो है ये मिर्च से ज्यादा कड़वा है या तीखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुलना हो गया। जैसे महेश अशोक से अधिक समझदार है, ठीक है। तो ये दोस्तों जब तुलना हो जाती है, और तुलना गुण या दोष में बताया जाए, ठीक है, तो हमने देखा था, ठीक है, स्वाद में भी, ठीक है, स्वाद किसके अंतर्गत आ रहा है? गुड़ के, ठीक है। तो आप गुड़ या दोषी बता रहे हैं, तो उत्तरावस्था का डिफिनीशन यही है दोस्तों, कि जैसे मोहन श्याम से क्या है? अधिक सुंदर है, ठीक है। तो जब तुलना हो गई, और उसमें जो विशेषण प्रयुक्त हो रहा है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो
वो क्या होगा दोस्तों, उसका उत्तरावस्था होगा। ठीक है, अगर किसी एक ही व्यक्ति को बताया जा रहा है कि रामू सुंदर है, तुलना नहीं हो रही है, तो वो बताइए उस विशेषण की कौन सी अवस्था होगी दोस्तों, मूलावस्था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों उत्तमावस्था क्या होता है। देखिए सेशन कंप्लीट होने के बाद आप अनिवार्य रूप से जो टेस्ट सीरीज मैं इसके साथ पिन अप करूंगा, ठीक है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, एक लिंक मिलेगा। ठीक है, इस पूरे सेशन के बाद उसको अटेंड करते हैं आप, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसमें आपको आपने कुछ जैसे विशेषण की जो रचना है उसमें कुछ पॉइंट जैसे 5 और 6 को छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, वो आप आर ओ मेंस में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे आपको वहाँ पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उत्तमावस्था की बात करते हैं। ठीक है, आपने मूलावस्था और उत्तरावस्था समझ लिया। अब यहाँ पे उत्तमावस्था क्या होता है विशेषण का, तो देखिए जैसे स्कूल में शिवम सबसे अच्छा लड़का है, अगर ये एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या हो गया, शिवम को सबसे उत्तम बता दिया गया। ठीक है, तो इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था प्रकट हो रही है, उत्तमावस्था की। ठीक है, अगर दो लोगों के बीच में तुलना हो और वहां पे गुण या दोष को बताया जाए तुलना में, तो दोस्तों वो होता है उत्तरावस्था। अगर किसी के गुण या दोष का बखान सिर्फ उसी के साथ सिंगल किसी से तुलना न करके किया जाए, तो वो विशेषण की मूलावस्था होगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए टाइम अब परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उन्हें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अग्नि का क्या है विशेषण, अग्नेय। आयु का क्या है दोस्तों, आयुष्मान। ताप का क्या है, तप्त। ठीक है, पुरुष का क्या है, पौरुषेय। आदि का क्या है, आद्य और आदिम। जैसे वहां पे हमने बताया था ना, कभी कभी क्या होता है कि एक विशेषण के विशेषण कई होते हैं, कभी कभी एक विशेषण के विशेष से कई होते हैं। ठीक है, तो वो हमने पॉइंट नंबर 4 में देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तेज का क्या है, तेजस्वी। ठीक है, आक्रमण का क्या है, आक्रांत। दया हमने देख लिया था, दया का दयालु। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आकर्षण का जो आकर्षण क्या है, विशेष है, और इसका विशेषण क्या है, आकृष्ट। ठीक है, धर्म का क्या है, धार्मिक। अनुक्रम का क्या है, अनुक्रमिक। पृथु का क्या है, पृथुल। भाव का क्या है, भावक। उत्कर्ष का क्या है, उत्कृष्ट। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद उपार्जन का उपार्जित, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ है। निर्माण का क्या है, निर्मित। प्रथा का क्या है, पार्थ। धर्म का क्या है, धार्मिक। ये तो इजी है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ और देखते हैं। अध्यापक का क्या है, अध्यापित। पाठ का क्या है, पाठ्य। पथ का क्या है, पाथेय। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल ना दोस्तों आप रट लीजिएगा। ठीक है, कि अगर डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाए तो आप अंतर कर पाए कौन विशेष है, उसका विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो उन्नति का उन्नत। ठीक है, उन्नति का उन्नत। क्रय का कृत। मृत्यु का मर्त्य। लोभ का लब्ध और लोभी। आराधना का आराध्य। औचित्य का उचित। औचित्य का उचित, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओछापन का अक्षा। गृहस्थ का गाहस्थ। अनिति का अनैतिक। गर्व का गर्विला। लाभ का लव्य। ऋतु का आर्तव। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ऋतु का आर्तव। उपासना का उपास्य। एकीकरण का एकीकृत। इजी है और महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसके बाद हम इस सीरीज में देखें प्रातःकाल का प्रातःकालीन। अभिषेक का अभिशक्ति, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, अभिषिक्त। जागरण का जागृत और जागृत पूछा गया है, यह भी याद रखिएगा। आधार का आधारित आधेय। एसड का ईस्ट, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कपूर का कपूरी। आरोहण का आरूढ़, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगले पेज पे कुछ। उन्नति का उन्नत। ठीक है, ऋषि का आस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। प्रवंचन का प्रवंचित। उदीची का औदिच्य उदिच्य। तिरोधान का तिरोहित। जटा का जटिल। च्युति का च्युत। उसके बाद आशा का आशान्वित। आश्चर्य का आश्चर्यित। इंद्रिय का ऐन्द्रिक। जड़ना का जडाऊ। गंधर्व का गांधर्व। दलन का दलित। त्वरा का त्वरित। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और इस तरह से ये सेशन कंप्लीट होता है। और उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फीडबैक में ज़रूर बताएं, और इसको 2 बार कम से कम देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है,
तो अगर आप 2 बार मेहनत करते हैं इस पे तो ये टॉपिक आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है? ईज़ी नहीं है लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया है कि इसको ईज़ी करूँ, ठीक है? तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।